जितेंद्र जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसके साथ ही अब मैं लोकिन जी को इस कार्यक्रम की कमान सौंपने जा रहा हूं, क्योंकि अब वो बात करेंगे डॉक्टर अमित जैन जी से, पूछेंगे कि किस तरीके से शैलवी हॉस्पिटल ने चिकित्सा के क्षेत्र में जबलपुर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है, और उसके साथ साथ इस हॉस्पिटल के ज़रिए किस तरीके से लोगों की हर तरह की सुविधाएँ, जो हम मेट्रो सिटीज़ में मुंबई, चेन्नई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में जाके जो हम चिकित्सा सुविधा की कामना करते हैं, वो तमाम सुविधाएँ हमें जबलपुर के इस शैलवी हॉस्पिटल में मिल रही हैं। पिछले तकरीबन 8 सालों से शैलवी हॉस्पिटल हमारे इस जबलपुर और पूरे महाकौशल में अपनी सेवाएं दे रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ वो लोगों का सफल इलाज कर रहा है। जॉइंट रिप्लेसमेंट के मामले में पूरे विश्व में शैलवी हॉस्पिटल ने अपनी एक अलग पहचान, अपने एक अलग स्थान हासिल कर लिया है। तो मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लोकन जी को कमान सौंपूंगा कि आप हमारे विशेष अतिथियों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। महाकौशल की बात हो रही है सीधे महाकौशल से, और ऐसे में इस महाकौशल को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम हो रहा है, कौन सी वो शख्सियत हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों को जनता के सामने लाया जाए ताकि उनसे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिल सके। और ऐसे ही 2 लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रहलाद अग्रवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रहलाद अग्रवाल जी के बारे में आपको बता दें कि इन्होंने राम स्वरूप राम नारायण पंचांग, जिसको घर घर में जाना जाता है, उसकी शुरुआत की, और आज कहीं ना कहीं तमाम तिथियां हम उसी से देखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और इस वक्त हमारे साथ शैलवी हॉस्पिटल से भी जुड़ गए हैं अमित जैन जी हैं, डॉक्टर हैं, HOD हैं ऑर्थोप्लास्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित जैन जी, शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूँ। बहुत यंग एज में एक रिकॉर्ड कायम आपने किया मध्य प्रदेश के अंदर, और ये कहा जाता है कि जितने ऑपरेशन आज तक आपने घुटनों के कर दिए और कितने लोगों को आपने राहत पहुंचा दी, वो आज तक मध्य प्रदेश में हो नहीं पाया। तो कैसे शुरुआत रही आपकी, और अपने इस काम को किस तरीके से देखते हैं आप? क्या प्रेरणा मिलती है जब क्योंकि बहुत थकावट भी हो जाती होगी, कई बार बहुत हेक्टिक हो जाता होगा कि 20,000 से ज़्यादा, शायद अगर मैं ठीक हूँ, इतने ऑपरेशन आपने कर दिए हैं इतने कम उम्र में, कैसे संभव रहा, कहाँ से शुरुआत हुई? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर अमित जैन है। शैलवी हॉस्पिटल में 11 वर्षों से मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। 20,000 से ज़्यादा मैंने नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की हुई है, और मेरी जो फेलोशिप है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में है। तो सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिससे मध्य प्रदेश की जनता को ये मालूम पड़ेगा कि महाकौशल क्षेत्र में कितना अच्छा और कितना एक बहुत बड़े तरीके से अच्छा काम हो रहा है। तो जैसा कि एक भ्रांति थी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही कठिन सर्जरी है जी, या बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं या बहुत सारे इसमें परहेज करने पड़ते हैं, तो आज के सिनेरियो में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी नहीं रह गई है। आप सभी को मालूम होगा कि शैलवी हॉस्पिटल वर्ल्ड में नंबर 1 है फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट। हमारी जो रिनाउंड ज़ीरो टेक्निक है, उस टेक्निक के माध्यम से हम लोग ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं, और जो हम इम्प्लांट यूज़ करते हैं द वर्ल्ड बेस्ट इम्प्लांट होता है। इसमें लोग आजकल 2 से 3 घंटे में पैदल चलने लगते हैं, दूसरे दिन से सीढ़ी चढ़ना उतरना चालू हो जाता है। एक जो बहुत बड़ी भ्रांति थी कि आप घुटने मोड़ नहीं सकते, तो आज के सिनेरियो में लोग पालती मार के बैठ जाते हैं, और जो हम इम्प्लांट यूज़ करते हैं वो लाइफ लॉन्ग चलता है। इन सब के अबो जो शैलवी हॉस्पिटल जो जबलपुर में है, जो कि महाकौशल का फर्स्ट कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, और यहाँ पर जो हमने सुविधाएं दी हैं, आप देखेंगे हमारा हॉस्पिटल तो हमने एक ही फ्लोर में ऑपरेशन थिएटर, ICU, कार्डियक, कैथ लैब, ये सब हमने एक ही फ्लोर पे रखा हुआ है, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो हम फटाफट उसका एक गोल्डन पीरियड में उसका हम संभव इलाज देते हैं। हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है क्लास 100 ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें मिलके एक हम सफल इलाज और एक सफल तकनीक से एक बहुत अच्छा इलाज यहाँ के लोगों का कर रहे हैं। अमित जी, शैलवी हॉस्पिटल के बारे में बताइए, क्योंकि जब कोई बड़ा ऑपरेशन के बारे में हम सोचते हैं तो जाहिर बात है कि लोगों के मन में जबलपुर का नाम तो अक्सर नहीं आता है।
वो जाते हैं दिल्ली, मुंबई या किसी मेट्रो सिटी की तरफ रुख करते हैं। जबलपुर में आपने जो ये रिकॉर्ड बनाया है, इसके बारे में बताइए, और क्या वो सोच बदलने में आप कामयाब हुए हैं अभी तक? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो शेल्बी का, जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर किसी हॉस्पिटल में होते हैं तो वो शेल्बी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है। हमारे जो बॉस हैं विजनरी डॉक्टर विक्रम आई शाह, जिनकी ये सोच थी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट से ज़्यादातर वही लोग अफेक्टेड रहते हैं जो 65, 55, 60 प्लस होते हैं जी। और 50-55 तक तो लोग दूसरों के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, नाती पोतों के लिए करते हैं। अब एक 60 साल के बाद एक ऐसी एज आती है कि जब हम अपने खुद के लिए करें, खुद के लिए एक अच्छी ज़िंदगी जिएं। तो डॉक्टर विक्रम भाई ने सबसे पहले अहमदाबाद में, उसके बाद जो उनका सबसे अहमदाबाद के बाहर जो हॉस्पिटल था वो जबलपुर में था। इसके बाद हमारा सूरत में आया, जयपुर में आया, इंदौर में है, ऐसे हमारे 11 हॉस्पिटल हैं। तो उनका विजन है कि अगर इस बीमारी, एक आप समझ लीजिए कि एक पेंडेमिक है ये भी, जॉइंट रिप्लेसमेंट मतलब घर जोड़ों हो का गया, दर्द तो ये खासकर आपके महिलाओं हर घर में मिलेगा। और एक एज में मैं भी नहीं बचूंगा, आप भी नहीं बचेंगे। एक वैसी चीज़ है जैसे बालों का सफ़ेद होना। तो इस वजह से अब हमारे बड़े बुजुर्ग घर पे बैठ जाएं और तकलीफ हो गए और फिर पेन किलर का यूज़ करें और उसके वजह से उनकी किडनी लीवर में अफेक्शन आए, तो इसके लिए एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि महाकौशल में फर्स्ट कॉरपोरेट है ये शेल्बी, और हम यहाँ से यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि नागपुर और हैदराबाद से भी पेशेंट जबलपुर कराने आते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और जैसी जो हमने सुविधाएं दी हुई हैं, खाली जॉइंट रिप्लेसमेंट ही, हमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल तो ट्रीटमेंट देते हैं, बट साथ में ट्रीटमेंट के साथ में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आई तो उसको ट्रीट करने के लिए वो डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट में है, अगर कोई आर्टरी इंजरी हुई तो आपके पास वस्कुलर सर्जन रहना कंपलसरी होता है। तो हमारे यहाँ डेडिकेटेडली वस्कुलर सर्जन है, 2 कार्डियक सर्जन है, डेडिकेटेड क्रिटिकल केयर यूनिट है जिसमें 3 डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं, 4 डॉक्टरों की टीम, फिजिशियन की टीम है जिसमें 4 सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, जनरल सर्जन अवेलेबल हैं। तो जो भी ट्रीटमेंट तो हम अच्छा करते ही हैं, साथ में जो भी कॉम्प्लिकेशन उससे रिलेटेड है उसका भी एक बहुत अच्छा इलाज है। ये जो अमित जी आपने कॉम्प्लिकेशन का जिक्र किया, इससे बहुत लोग डरते हैं। जी। मिथ है कि भाई बहुत परहेज करना पड़ेगा, जी। 6 महीने हम उठ ही नहीं पाएंगे। आपने हालांकि शुरुआत में इसको क्लियर किया कि 2 दिन मैक्सिमम आप सीढ़ियाँ चढ़ने लगते। तो ये टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है अब, और वो जो मिथ है कि घबराते बहुत हैं लोग, और ये सलाह दी जाती है कि नहीं, जितने दिन चल रहे हैं चला लो उसको। दूसरा, टीवी में एडवर्टीजमेंट बहुत है कि ये तेल और ये दवाइयाँ खा लीजिए, घुटनों का दर्द गायब। जी। वो जिस तरीके से प्रचारित किया जाता है उसके झांसे में बहुत लोग, तो जागरूकता के लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, जागरूकता के लिए मैं पहले तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर दूं। मैं सबको यही बोलता हूं कि जिस दिन आपके सफ़ेद बाल गोली, दवाई, इंजेक्शन, तेल से काले होने लगेंगे उस दिन घुटने ठीक होने लगेंगे। जिस दिन आंखों का मोतियाबिंद गोली, दवाई, इंजेक्शन या तेल से ठीक होने लगेगा उस दिन घुटने ठीक होने लगेंगे। ये एक डीजनरेटिव चेंजेस है जिसका कोई इलाज नहीं है। ये सर्जरी ऐसी भी नहीं है कि आपको जान को खतरा है इसलिए कराना है। ये सर्जरी इसलिए की जाती है कि आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी आप कितने अच्छे से जी सकते हैं। हमारे कुछ पेशेंट यहाँ संस्कारधानी में भी है जो नी रिप्लेसमेंट के बाद कंचनजंगा तक घूम के आए और वहाँ से हमें फ़ोटो भेजते हैं कि डॉक्टर साहब एक लाइफ कितनी चेंज हो गई है। कश्मीर जाते हैं लोग घूमने के लिए और लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीने लगते हैं। पहला क्वेश्चन आपने किया कि एडवांसमेंट क्या है। आने वाले समय में हम रोबोटिक सर्जरी भी 2023 से हम यहाँ चालू करेंगे। आज जो हमारी रिनाउंड टेक्निक है जिसकी वजह से हम वर्ल्ड में नंबर 1 है वो है ज़ीरो टेक्निक। ज़ीरो इन द सेंस कि इन्फेक्शन रेट ज़ीरो, रिस्क ज़ीरो, ब्लड लॉस ज़ीरो, पेन ज़ीरो, और आपको कोई परहेज या कोई आपको बेड रेस्ट नहीं करना, वो भी ज़ीरो। तो ये जो टेक्निक है और इसके ऊपर अबो ऑल जो हम वर्ल्ड रिनाउंड इम्प्लांट डालते हैं, जो इम्प्लांट पहले के 10 साल 15 साल चलते थे, बट हम जो अभी इम्प्लांट डालते हैं लाइफ लॉन्ग चलते हैं। अच्छा। हम अपने पेशेंट से बोलते हैं कि आप 2 काम ना करें, एक ज़मीन पे ना बैठे, एक इंडियन टॉयलेट यूज़ ना करें, तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। फुल मोबिलिटी आती है, पेशेंट डे टू डे एक्टिविटी में 1 महीने के बाद अपना सब काम करने लगते हैं।
और आपके माध्यम से मैं उन दर्शकों से भी ये कहूँगा जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं कि आप बिल्कुल डरे नहीं, घबराएं नहीं। अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 में कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो बिल्कुल इस सर्जरी से बच सकता है। बट हमारी विडंबना ऐसी है कि हमारे पास लोग तभी आते हैं जब सब कहीं से परेशान हो जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास सर्जरी के अलावा दूसरा कोई चांस होता नहीं है। मतलब शुरू में आ जाएं तो सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। अच्छा। और इसी को हम प्रमोट करने के लिए जगह जगह फ्री चेकअप कैंप्स करते हैं। ठीक। क्योंकि हमारा एक है कि अगर हम इसको इनिशियल स्टेज पे रोक दें तो लोगों को सर्जरी की आवश्यकता ना पड़े। तो हम जगह जगह अवेयरनेस हेल्थ टॉक करते हैं, कैंप करते हैं कि लोगों को बताएं कि सबसे पहले आप अपनी बीमारी के बारे में समझें। जब तक वो अपनी बीमारी को समझेंगे नहीं, उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। हम डॉक्टर्स एक टेम्परेरी सोल्यूशन दे देते हैं मरीज, बिल्कुल। बट जो उनको घर पे करना है, एक्टिविटी चेंजेस करना है, डाइट में चेंजेस करना है, उनकी जो दूसरी बीमारियां हैं उसको कंट्रोल रखना है, ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक। अमित जी, जब घुटनों के ऑपरेशन की बात आती है तो कुछ लोग इसलिए भी डर जाते हैं कि शायद बहुत महंगा होगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि रीजनेबल हो जाए, लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इससे लाइफ बदल जाएगी, आपका बुढ़ापा अच्छा निकल सकता है, तो वो पैसे का चीज़ जहन में ना रहे। आज के सिनेरियो में मुझे नहीं लगता कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही महंगी सर्जरी है या बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। आजकल इतने हेल्थ इंश्योरेंस आ गए, सब में कवर रहता है। दूसरा, जो गवर्नमेंट जो स्कीम चला रहे हैं उसमें भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कवर रहती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी सर्जरी है। अबो ऑल हमें ये देखना है कि अगर हम उस बीमारी से अगर हम उसका उचित इलाज नहीं करेंगे, जो दूसरा इलाज कर रहे हैं उसमें पैसा भी खर्चा होगा, समय भी खर्चा होगा, और जो उसका असर जो किडनी लीवर पे आ रहा है उस पर भी असर पड़ेगा। तो आज के सिनेरियो में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी सर्जरी है, बट ये है कि ये सर्जरी के 100% रिजल्ट हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम सर्जरी होती है, तो इसको बिल्कुल आप डरना या घबराना या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत सारी फैसिलिटी हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें तो इजीली हो जाता है। ठीक। एक चीज़ और, इसमें जब हॉस्पिटल का जिक्र किया, शेल्बी हॉस्पिटल, तो आपने कहा कि हमारे पास सारी सुविधा हैं, सारी तरह के डॉक्टर्स हैं, तो जब वो हॉस्पिटल विजिट करेगा कोई भी व्यक्ति, पहली तो आपने कहा कि जल्दी आ जाए तो बेहतर है, तो कौन सी स्टेज में वो समझ ले कि उसको दिक्कत है, हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है, और उसके बाद का पूरा प्रोसेस किस तरह का रहता है? आपने कहा कि 2 दिन में वो सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, तो क्या उसे दोबारा हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़ती है? क्या जो सर्जरी होती है उसमें टाँके लगते हैं, किसी तरह का घाव होता है? ये भी लोगों के जहन में सवाल है। बिल्कुल ऐसा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से पहले, जैसा मैंने बताया, स्टेज 1 या स्टेज 2, जब आपको उठने बैठने में, पैदल चलने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत आने लगे, आपके घुटनों से आवाज़ आने लगे, आपको रात में घुटने मोड़े या सीधा करने में तकलीफ़ होने लगे, आपकी चाल में फ़र्क आ जाए, आप टेढ़ा चलने लगे और उसका असर आपकी कमर में आने लगे, तो बिल्कुल आप हॉस्पिटल विज़िट करें। देखिए, ये बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है। पहली बात तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ऐसी नहीं है कि हम नी जॉइंट निकाल के नया जॉइंट डालें। दिस इज़ रीसरफेसिंग सर्जरी। जैसे हम दांत में कैप बिठाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा दांत निकाल के नया डालें, वैसे ही हम जॉइंट में रीसरफेसिंग करते हैं। तो जिस टेक्निक से करते हैं वो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक होती है। 8 से 10 टाँके की ये सर्जरी होती है, और तो जो भी उसमें से जैसे पाउडर जैसे चूरा हड्डियों का निकलता है, जितना घिस जाता हम उतना ही रिप्लेस करते हैं। तो नेचुरल मूवमेंट उसमें बने रहते हैं, नेचुरल बोन बनी रहती है, लिगामेंट बने रहते हैं, तो लोगों को नेचुरल मूवमेंट उसका मिलता है बिल्कुल। तो ऐसा डरने वाला कि बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी ऐसा भी नहीं है। इतने एक्सपर्ट है और इतना एक्सपीरियंस रहता है हम लोगों को, तो बहुत कम। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने इस पर रोशनी डाली है। मैं दोनों से एक क्लोजिंग कमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि सारे हमारा महाकौशल आगे बढ़े उसके लिए आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। आप भी कुछ डिमांड करते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि ये बेहतरी होनी चाहिए ताकि जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें और सुविधा हो सकती है। आप मैं तो गवर्नमेंट से एक ही चीज़ कहूँगा कि जितना आप डिफेंस में बजट में निकालते हैं उसका आधे से आधा भी अगर आप हेल्थ के लिए लोगों को अवेयरनेस के लिए करें, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, ये एक बीमारियां ऐसी हैं
कि अगर आपने 40-45 की उम्र में इनको कंट्रोल कर लिया तो आपको लाइफ लॉन्ग इसके लिए मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो अवेयरनेस के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा काम करेंगे तो लोगों को ये बीमारी से जूझना नहीं पड़ेगा। अभी तक क्या होता है कि आपको ये बीमारी हो जाए तो इसका इलाज है, बट हमको ये बीमारी ना हो उसके लिए हम कितना लोगों को जागरूक कर सके, अवेयर कर सके। मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि जागरूकता फैलाएं, जहां हमारी उसमें मदद लगे हम बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपका भी, प्रहलाद जी आपका भी बहुत Thank बहुत you so शुक्रिया। और much. आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे जबलपुर का, हमारे महाकौशल का नाम हो रहा है। हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप लगातार आगे बढ़ते रहें और जो लोग हैं वो आपसे प्रेरणा लें और महाकौशल और जबलपुर के लिए ऐसे ही नाम पूरे देश में जाए। बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में शैलबी हॉस्पिटल किसी से पीछे नहीं है। जबलपुर शहर में पिछले 8 सालों से संचालित हो रहे शैलबी हॉस्पिटल को कॉरपोरेट अस्पताल का दर्जा हासिल किया है और एक छत के नीचे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मरीजों को तरह तरह का इलाज यहाँ पर दिया जा रहा है। खासकर नी रिप्लेसमेंट में इनकी एक महारत है। अमित जैन जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।